19वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब देश की आत्मा गहरी उलझन में थी। बाहर से सब कुछ धार्मिक था, लेकिन भीतर मन अशांत था। मंदिरों में घंटियां बजती थीं, धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैलती थी। शास्त्र पढ़े जाते थे, लेकिन दिलों में शांति नहीं थी। धर्म धीरे धीरे अनुभव नहीं, सिर्फ परंपरा बनता जा रहा था। लोग ईश्वर के बारे में बात तो करते थे, लेकिन ईश्वर को जानने का साहस कम होता जा रहा था। विद्वान ग्रंथों पर बहस करते थे, शब्दों की व्याख्या होती थी, तर्क दिए जाते थे, लेकिन जीवन में उस सत्य की झलक दिखाई नहीं देती। साधारण मनुष्य के मन में एक प्रश्न उठ रहा था, क्या ईश्वर सच में है? और अगर हैं, तो क्या उन्हें अनुभव किया जा सकता है? ये प्रश्न केवल भारत तक सीमित नहीं था, पूरी दुनिया बदल रही थी। विज्ञान आगे बढ़ रहा था, बुद्धि को सर्वोच्च माना जाने लगा था। रेल, कारखाने, नए विचार, लेकिन इन सब के बीच आत्मा कहीं पीछे छूटती जा रही थी। श्रद्धा और तर्क एक दूसरे से टकरा रहे थे। एक ओर मंदिर थे, दूसरी ओर प्रयोगशालाएं। एक ओर विश्वास था, दूसरी ओर संदेह। ये युग किसी नए सिद्धांत की मांग नहीं कर रहा था। ये युग शब्दों से थक चुका था। इसे चाहिए था एक जीवित उत्तर। एक ऐसा मनुष्य जो केवल बोले नहीं, बल्कि अपने जीवन से दिखा दे कि ईश्वर को जाना जा सकता है। एक ऐसा संत जो किसी एक धर्म तक सीमित ना हो, जो हिंदू को भी समझे और मुसलमान को भी। जो ये ना कहे कि मेरा रास्ता ही सही है, बल्कि ये दिखाए कि सभी रास्ते उसी एक सत्य तक जाते हैं। ये युग ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो ज्ञान से अधिक प्रेम को महत्व दे, जो तर्क से आगे अनुभव की बात करे, जो ईश्वर के बारे में केवल बोले नहीं, बल्कि ईश्वर में डूबा हुआ हो, जिसकी आंखों में करुणा हो और हृदय में अपार प्रेम। और इसी आवश्यकता से, इसी युग की पुकार से एक अद्भुत जीवन की कथा आरंभ होती है। एक छोटे से गांव से, एक सरल परिवार से, एक ऐसे बालक के रूप में जो आगे चलकर पूरे युग का मार्गदर्शक बना। उस महापुरुष का नाम था श्री रामकृष्ण।